कोण कहते हैं, सबको पता ही है। ठीक है, चल रहा है। एक मिनट रुकना, रुक रहा है उस नेट की वजह से। हाँ जी, चलिए। ये जो कोण होता है इसे उन्नयन कोण कहते हैं, इंग्लिश में एलिवेशन एंगल। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है। और अगर हम बात करें तो अगर यूं देख रहे हो छत पर खड़े हुए और फिर यहां से हम नीचे को नजर करें तो ये अवनमन कोण कहलाता है। ये दोनों आपको पता ही हैं, अवनमन कोण। और अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो अगर ये समांतर हैं तो इन ये दोनों जो कोण हैं वो बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं वो क्या हैं, एकांतर कोण है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है आज पानी की वजह से। पहला सवाल देख, ये 2023 के पेपर का है। शुरू करें। देखो, सवाल ये कह रहा है, पहला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल ये कह रहा है, भूमि पर स्थित बिंदु x से, यानी भूमि पर कोई बिंदु स्थित है x, इससे किसी ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। यानी जो उन्नयन कोण है वो कितना बनना है, 60 अंश। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो जो उन्नयन कोण बनना है वो 60 अंश का बनना है। इतनी बात सबको समझ में। आगे देखो, अब वो ये कह रहा है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु 22 से इससे 40 मीटर ऊपर जाना है, और यहां कोई 40 मीटर ऊपर एक बाई बिंदु स्थित है, जिससे जो Q है उसका उन्नयन कोण कितना है, तो आप कहेंगे 45 अंश है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये 45 अंश। अब आपसे ये पूछा गया है टावर PQ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो PQ की ऊंचाई पूछी है। और आपसे पूछा गया है दूरी PX ज्ञात करनी। ये 2023 के पेपर का है और ये 6 नंबर में पेपर में क्वेश्चन आया था। चलो देखते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज ये बनना है और एक समकोण त्रिभुज ये बनना है, दो समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज ही ऊंचाई दूरी में लिया जाता है। अगर हम बात करें तो ऊपर वाले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज, इसका भी नाम दे देते हैं हम, M दे देते हैं। तो QYM में, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ tan थीटा बराबर यानी tan 45 बराबर इसके सामने वाला लंब हो जाएगा QM और बटे बाई M। ठीक है, हल्का सा स्लो है हाँ, बारिश की वजह से। देखो आगे, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो QM और बाई M जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं QM बराबर होगा बाई M। ठीक है, इतना सबको समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। तो दूसरे त्रिभुज की अगर हम बात करें, चाहो तो इसे हम लोग x भी मान सकते हैं, ये 40 है। तो ऊपर वाला अगर हम x मान लें QM, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर आए हैं।
क्यू एम और बाई एम, यानी ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, दोनों टुकड़े जो आए हैं वो कैसे आए हैं, बराबर। तो ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक्स होगा। ठीक है, अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज क्यू एक्स पी में, तो 1060 बराबर यहां से यहां तक हो जाएगा आपका पूरा लंब हो गया, देखो यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से यहां तक होगा तो होगा x प्लस 40 और बटे में आधार हो जाएगा x। सही है कि नहीं सही है, पहले बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, आ गई होगी सबको इतनी। अब 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √10 बराबर x प्लस 40 बट्टे में x। अब देखो तो निकल के आएगा √3x बराबर, x में इधर ही ले आता हूं तो -x बराबर 40। तो x कॉमन ले लें तो √3 - 1 बराबर 40। इससे आगे हम कह सकते हैं कि x बराबर 40 बट्टे √3 - 1, उल्टे चिन्ह का यानी परमेकरण करेंगे हम, तो ऊपर नीचे प्लस का गुणा कर देंगे, तो नीचे a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाएगा। आवाज आ रही है ना परफेक्ट तरीके से। देखो ये आए हुए सवाल हैं, ये 2023 में आया था, इसी साल जो पेपर हुए थे मार्च में, और ये 6 नंबर का आया था। ये सवाल आप करते रहेंगे संग संग आधा घंटा पौन घंटा, तो आपके पेपर में 90 से ऊपर स्कोर लाने में कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ये हम लोगों ने नया शुरू किया है ना, तो आप 90 प्लस लाएंगे, बस ये प्रैक्टिस। मॉडल भी आ जाएंगे या आ गए हैं कुछ, या धीमे धीमे आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी सही समझ नहीं आता है, लेकिन हम लोग पहले से ये काम करते रहेंगे जो आए हुए प्रीवियस पिछले सालों के हैं, 2023 के, 2022 के, 2020 के, सब क्वेश्चनों को लगा लेंगे। आप अपने अपने शेयर कर देंगे एक बार फेसबुक पे, यहाँ पे शेयर वाला बटन आ रहा होगा, वहां से क्लिक करके आप फेसबुक पे शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप पे लोगों के पास, तो ये अच्छे से सबके पास पहुंच जाएगा। ठीक है कि नहीं ठीक है, ये आपको फायदा देगा। अब आप मुझे बताइए तो ये क्या निकल के आ जाएगा भैया, ये निकल के आ जाएगा, दो नीचे होगा √3 a माइनस बी ए प्लस बी से, तो 20 अंडर में 3 + 1, ये x का मान निकल आया। x क्या था, x हमें दो चीजें पूछी, एक तो px पूछा है, तो px का मान तो यही हो गया क्योंकि x ही था px, देखो ये वाला, और एक pq पूछा है जो 40 + x है, तो pq का मान निकालना है तो 40 + x, और x का मान है 20 √3 में गुणा कर दिया 20 का प्लस 20, तो 60 + 20 √3, ये आंसर आ जाएगा। ज्यादा करो तो 20 √3 कॉमन ले लो तब भी आ जाएगा, या 20 कॉमन ले लो तब भी आ जाएगा। ठीक है भैया कि नहीं ठीक है, शेयर सब लोगों ने कर दिया होगा अपने फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे। तो ये 6 नंबर का सवाल था जो यूपी बोर्ड के 2023 के 822 डीवी कोड के पेपर में आया था, 6 नंबर का। 6 नंबर का आया तो एक पेज तो भरना ही पड़ेगा आपको। ठीक है कि नहीं ठीक है ना, बढ़िया सा सवाल था, ब्यूटीफुल सा। नहीं आया हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नीचे लिखा आ रहा होगा चैट, देखो लाइव चैट पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर आप कमेंट करके बताएं, हाय हेलो करें, चैट पे नीचे लिख के भेजो जल्दी से, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ। अभी पहला दिन है, आप थोड़ा धीमे धीमे सीख जाएंगे। हाँ जी भाई साहब, आया कि नहीं, हाय हेलो करके भेजो जल्दी से, मुझे लगे कि आप समझ आ गया कि नहीं आ गया। सीख जाएंगे आप भी। हाँ जी बताइए फटाफट। हाय हेलो मयंक ने कर दिया है, बाकी लोग भी करें ऐसे ही, करो जल्दी से, फिर मैं दूसरे सवाल पे आऊं। करिए जल्दी से, चलिए तब तक मैं दूसरा पढ़वाता हूँ। दूसरा ये है,
जल्दी से करें। देखिए ये भी 6 नंबर में आया है और ये भी 822 dB, ये दोनों अथवा में क्वेश्चन आते हैं। देखो ऊंचाई दूरी के एक या दो क्वेश्चन आते हैं, एक आएगा तो 6 नंबर में और दो आएंगे 4 नंबर और 2 नंबर, या बहुविकल्पी 5 नंबर का रह जाता है। तो कुल मिला के 5-6 नंबर का आता है और आता ही आता है ऊंचाई दूरी। बढ़िया पोर्शन है, ठीक है कहीं, ठीक है, पेपर में आता ही आता है 5 या 6 नंबर का। शुरू करें अगला दूसरा सवाल। चलिए ज्यादा नहीं कराएंगे, आज पहला दिन है, आप कमेंट वमेंट करना सीख लेंगे, कल से कराएंगे ज्यादा। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। एक नाव है भैया, नाव जो एक पुल की ओर आ रही है, ऐसे नाव आ रही है। किसी क्षण पुल का जो उन्नयन कोण देखा गया, यहां से ये नाव आ रही है, मान लो पानी है, वो कितना देखा गया यहां से, 30 अंश देखा गया। नाव चलने के 4 मिनट बाद, जब नाव 4 मिनट चल ली, जब नाव 4 मिनट चलने के पश्चात जो कोण था वो कितने का होने लगा भैया, जो कोण था वो 60 अंश का हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 60 में। तो नाव को पुल तक पहुंचने में, ये भी 6 नंबर का सवाल है, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलिए भैया देखो, तो शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें तो यहां दोनों की हमें दूरी का निकालनी पड़ेगी कि दूरी आधी हो रही है कि डबल हो रही है। आधी हो रही है तो आधा समय हो जाएगा, दूरी दोगुनी हो रही है तो दोगुना समय हो जाएगा। चित्र को नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। सही है कि नहीं सही है? हाँ, मयंक की हाई हेलो आ रही है और किसी की हाई हेलो नहीं आ रही है। चक्का घूम रहा होगा, बारिश की वजह से नेट हल्का फ्लो है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, और ये कर नहीं पा रहे हैं कमेंट, एक भी बड़ा दिक्कत वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं। देखो, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण उन्नयन कोण ये हो गया। चलिए निकालते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ये दूरी यहां से यहां तक हम x मान लेते हैं और इधर वाली दूरी ये y हो जाए। ठीक है, उसे छोड़िए। क्लियर है ना? इसे अभी थोड़ी देर के लिए छोड़िए, बढ़े आगे को। देखो भैया, अब हम चलते हैं दोनों त्रिभुजों में, एक बार चलते हैं हम। ये भी यूपी बोर्ड 2023 का सवाल है, डीबी में आया हुआ है, कोड है। एक बार छोटे वाले में चलते हैं, डी बी सी में। नेट फ्लो की वजह से आज प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश हो रही है। तो 1060, इसे आप कुछ h मान लीजिए। चलिए, तो 1060 बराबर निकल के आएगा h/बाई। तो 1060 का मान √3 बराबर h/बाई। तो h बराबर क्या निकल के आएगा, √3/, चाहो तो समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब चलते हैं त्रिभुज बड़े वाले में, DAC में। DAC में चलते हैं भैया। तो DAC की बात करें तो DAC में 1030 चलेगा। तो 1030 बराबर लंब h ही है और बट्टे में आधार हो जाएगा x+y। सही है कि नहीं सही है? जस अच्छा भैया, हाय हेलो आ रही है, हाय हेलो आ रहा है, पर थोड़ा सा नेट फ्लो होगा क्योंकि बारिश हो रही है, यहाँ भी हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही होगी। कल से ज़्यादा अच्छा स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। आज स्लो नेट की वजह से हम कराएंगे भी नहीं ज़्यादा, कल से शुरू करें, ठीक है ना? चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ भी चक्का घूम रहा है, आपके यहाँ भी घूम रहा होगा। देखिए आगे, अब हम क्या करें, h1030 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 जाएगा, देखो 1/√3 बराबर h/x+y। h की जगह वही मान रख जाएगा समीकरण 1 से, √3/।
देखो भैया, तो कैंची गुणा होगा तो इधर हो जाएगा 3y बराबर x प्लस वाई। अब y एक तरफ आएगा तो 2y बराबर x। एक x, अब देखो बाई अनुपात बाई बट्टे एक्स कह दीजिए, बाई बट्टे एक्स बराबर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर एक बचेगा, 1:2। यानी जो बाई है वो 1 किलोमीटर है, तो जो x है वो 2 किलोमीटर है। यानी इससे ये आधा है। जब दूरी आधी है तो समय भी आधा लगेगा, तो 4 का आधा कर देंगे तो 4 का आधा समय कितना लगेगा भैया? 2 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं ठीक है? देखिए, आज हमने समझाया भी नहीं है ऊंचाई दूरी क्या होता है, कल हम ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। सही है कि नहीं सही है? बताइए, आ गया समझ के? नहीं आ गया? फिर आगे बढ़े। कल से हम लोग एक तरीके से सही कर पाएंगे, आज तो पहला था तो डेमो था, एक तरीके से आप भी नए नए हैं किस तरीके से पढ़ना है। और आज ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि नेट बारिश भी हो रही है। आप पहले ये बताइए, समझ आ रहा है? चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, तब आगे बढ़े, है कि नहीं? कल से ज्यादा सही से हो पाएगा क्योंकि आपको भी चीजें समझ आ जाएंगी। और मैं कल ऊंचाई दूरी को दोबारा समझा दूंगा एक बार, आज मैंने आपको नहीं समझाया। और कराऊं एक हाथ या कल से शुरू करें? बताइए जल्दी से। एक और कर लेते हैं, 3 सवाल अच्छे होते हैं। देखिए, थोड़ा ऊपर चला गया है। देखो, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, एक समतल मैदान है, चलिए देखते हैं, है ना? चलिए देखते हैं। एक समतल मैदान पर किसी मीनार की छाया, तो ये छाया हो जाएगी, ऊंचाई की √3 गुना है, तो ये 1 हो गई और ये हो जाएगी √3 गुना, छाया ये होती है। तो आपसे पूछा है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा मान लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो 1/√3 टेन में कितने की वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे 30 की, 10 से 10 कट गया तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, आगे हम लोग कल करेंगे, कल से सही से करेंगे क्योंकि स्लो चल रहा है नेट, चक्का घूम रहा है बार बार। सनी हाय, अब तुम आए हो सनी। ठीक है, और करा दूं एक और, 4 कर लेते हैं, चलिए कल से, या कल से ही समझा के एक बार दोबारा करेंगे, आप तो चक्का नेट घूम रहा है धीमे धीमे, या आपकी तरफ सही चल रहा है तो बताइए जल्दी से, और कराऊं? बताइए। या कल से शुरू करें सही से? ये सब 2023 के सवाल हैं, ये भी 2023 में आया है। ये आपका 1 नंबर का सवाल है, विकल्पी है, वो विकल्पी 30 सही हो जाएगा ये वाला। बताओ जल्दी। प्रॉब्लम भी आ रही है, सर्वर नेट प्रॉब्लम है आज। बताइए जल्दी फटाफट।
चलिए तो कल से करते हैं हम लोग, है ना, कल से दोबारा से शुरू करेंगे इसको, समझ के तब। आज तो डेमो एक तरीके से हुआ है सही। ओके, बाय।